Guys, I just wanna say you something. This guy, in my last video, he brings beer for me. That fucking dog would have went for me. He would have got a back wheel and straight in its Bro, face. Look at the camera. What's in This guy brings beer for me. Thank you so much, bro. सत श्री अकाल जी, की हाल है सारे का। आज का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसके बारे में करते हैं बात। सबसे पहले यहाँ की करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। जो यूके की इस वक्त करंट सिचुएशन है, यहाँ पर 2 लाख केसेस हो गए हैं। पर एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो न्यू केसेस आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं अब, और जो डेथ रेशियो है वो भी कम हो रही है बहुत। तो पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ हमारी सिटी में भी लोग अब बाहर निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मतलब जो रेशियो बढ़ रही थी वो अब रुक गई है, एक जगह पर आकर स्टॉप हो रही है। तो इटली का तो आपको पता लग गया होगा, इटली में अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, तो वहाँ पर भी अब लोग निकल रहे हैं। हमारी सिटी में मैं 2 दिन से देख रहा हूँ थोड़ी रौनक है, नहीं तो यहाँ पर तो बंदा जल्दी दिखता नहीं था। तो ये अच्छी बात है, होप करते हैं जल्दी ठीक हो जाएगा। इंडिया में भी अभी 50,000 केस होने वाले हैं, पता नहीं 45,000 के आसपास चल रहे हैं, मुझे फ्रेंड ने बताया था। तो आपने जो मेरी सेकंड वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने यूके और कनाडा का कंपैरिजन किया था, तो उसमें क्या हुआ, मेरे काफ़ी फ्रेंड है जो कनाडा में स्टडी भी कर रहे हैं और कुछ तो वर्क परमिट पे भी चले गए हैं। तो उन्होंने देखी थी मेरी वीडियो, तो फिर उन्होंने कमेंट किया, मुझे मैसेज आया उनका। वो कहते कि तूने कनाडा के बारे में कुछ बताया नहीं, अच्छा तूने सब नेगेटिव बता दिया। तो वो कहते कि कनाडा के बारे में भी बता, एक वीडियो डाल, उसमें कनाडा का होना चाहिए, यूके का नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, कनाडा तो कनाडा ही है। आप जिससे भी पूछोगे किसी पंजाबी को कहाँ जाना है, तो कनाडा तो कनाडा ही है, सब कनाडा बोलते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि ये वाले पॉइंट बोलने हैं, तूने वीडियो बना एक। तो मैं ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने कनाडा जाना है तो उनके लिए बढ़िया होगी वीडियो। वो कंपैरिजन कर सकते हैं यूके और कनाडा का। जिन्होंने वीडियो पुरानी वाली नहीं देखी वो भी देख लेना। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं रेसिज्म की। तो कनाडा आपको पता ही है इमिग्रेंट्स फ्रेंडली कंट्री है, तो वहाँ पर बिल्कुल भी रेसिज्म वगैरह नहीं है। तो यूके की बात करते हैं, तो यूके में आपको पता है ब्रिटिश लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो थोड़ा रेसिज्म है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि रेसिज्म नहीं है, जैसे यहाँ पर जो ब्रिटिश है उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगी अगर वो जॉब करने के लिए यहाँ पर जाते हैं ना। इवन कि मैंने देखा है यहाँ पर अगर कोई ब्रिटिश बंदा एजेंसी में भी जाता है जॉब करने के लिए, अगर आप जा रहे हो जॉब फाइंड करने के लिए, तो वो पहले ब्रिटिश को ही प्रेफरेंस देते हैं। आपने एजुकेशन कंप्लीट की है, डिग्री है आपके पास, पर ये पहली प्रेफरेंस ब्रिटिश को देते हैं। तो ये यहाँ पर है थोड़ा सा रेसिज्म। पर अगर आपके पास स्किल हैं, अपने इंडिया के बंदे टैलेंटेड होते हैं, अमेरिका वाले ले जाते हैं इंडिया वालों को, तो ये क्या यूके वाले क्या है, ये आपको बहुत बुलाएंगे अगर आपके पास टैलेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेसिज्म है, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो ये चीज़ कनाडा में बिल्कुल भी नहीं है। तो कनाडा का ये बहुत बढ़िया है, काफ़ी सारे वहाँ पर रूल्स हैं जो इमिग्रेशन के, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट रेसिज्म का है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ऑब्वियस सी बात है, मैं पीआर और वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं पहले। तो कनाडा में सबको पता है, जैसे आप एजुकेशन कंप्लीट करते हो अपनी, तो उसके बाद आपको सीधा 3 साल का वर्क परमिट देते हैं। तो ये कोई भी कंट्री नहीं देती 3 साल का वर्क परमिट। जो दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री है फिर वो कनाडा ही हुई ना, जो आपको 3 साल का वर्क परमिट दे रही है। तो उसके बाद अब बढ़िया वहाँ पर सेटलमेंट हो जाती है, आपका सब कुछ वहाँ पर बढ़िया फ्यूचर बन जाता है। यहाँ पर अभी आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी देख लो, वो भी 2-2 साल का देते हैं, पर वो आगे पीआर की ऑप्शन नहीं देते। तो यहाँ पर यूके में 2012 से के बाद वीज़े अब खुले हैं यहाँ पर,
बच्चे अब आने स्टार्ट हुए हैं। पहले तो आपको भी पता है यहाँ पर कोई स्टूडेंट बहुत कम आते थे। अब लास्ट सेमेस्टर में जो जनवरी वाला सेमेस्टर था, तो हमारे एजेंट ने बताया काफ़ी सारे बच्चे आए हैं इस इनटेक में। वो क्यों आए हैं? क्योंकि अभी रूल्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि वर्क परमिट देंगे, तो बढ़िया है। पर अभी कोई एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये कहते हैं कि जो समर में ग्रेजुएट होंगे अगले साल 2021 की समर, जून जुलाई अगस्त, जो इसमें ग्रेजुएट हो जाएंगे तो उनको ये बोलते हैं कि वर्क परमिट इशू होगा। पर अभी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो होप तो करते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो। अगर अनाउंसमेंट की है बोरिस जॉनसन ने तो वो करेगा। अब मुझे लगता भी है ये होगा ही होगा। वैसे ही वायरस की वजह से काफ़ी बंदे टपक गए हैं, आबादी काफ़ी कम हो जाएगी 6-7 महीने में। वर्ल्ड वाइड ही देखना, यूरोप की तो बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पर, अमेरिका में देख लो, यूरोप में देख लो, काफ़ी बंदे मर गए हैं। तो इनको तो फिर बंदे चाहिए होंगे ना। तो अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, अभी हो गया इम्प्लीमेंट, और वायरस की वजह से ये थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो इस वक्त अगर कनाडा को देखें तो वहाँ पर तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। उनको तो इमिग्रेंट्स चाहिए ही चाहिए, उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो कंट्री अपनी डेवलप कर रहे हैं और डेवलप हो रही है। तो ये सेकंड पॉइंट हम वर्क परमिट का बता सकते हैं ऐसे। तो इसके बाद हम बात करेंगे पीआर की। तो पीआर सबको मिलती है कनाडा में। वहाँ पर जैसे मॉन्ट्रियल है, कैलगरी है, सस्कैचुअन है, और एक और प्लेस है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर। एक और प्लेस विनीपेग, हाँ विनीपेग है, सुना होगा आप सब ने। ये थोड़े वहाँ पर प्रोविंस हैं, तो इनमें कहते हैं पीआर जल्दी मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो और वैंकूवर। तो टोरंटो और वैंकूवर में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी, पर वहाँ पर भी मेरे फ्रेंड हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा टाइम लगता है, पर 5 साल बाद बंदा बढ़िया सेटल हो जाता है। अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया फिर तो आप आगे सेटल हो जाओगे। तो पीआर की ऑप्शन बढ़िया है वहाँ पर। अभी सेम यूके का बात कर लेते हैं। तो यूके वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पीआर तो अभी भी दे रहे हैं, पर इनकी कंडीशंस बहुत टफ हैं। और आगे अभी होप कर रहे हैं हम लोग, जैसे इन्होंने पॉइंट सिस्टम शुरू किया है, तो इसके बाद अब शुरू हो रहा है। पहले नहीं था इतना इजी, पर आने वाले टाइम में अब इजी हो जाएगा। मतलब कनाडा से कंपटीशन हो जाएगा यूके का, क्योंकि ब्रेक्सिट हो गया, इनको बंदे चाहिए। तो होप कर रहे हैं अब कि अब जो पीआर है यूके में भी इजी हो जाएगी आने वाले टाइम में। राइट नाउ अभी आपको पता ही है, आपको पास्ट का भी पता ही है यहाँ पर पीआर कितनी टफ है। तो इस पे कनाडा विन करता है। तो अब 4th नंबर में ये मैं बहुत कंफ्यूज था, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने फ़ोन लेना था तो मैं यहाँ पता करने गया था। तो यहाँ पर जैसे कनाडा में हम जाते हैं, आप देखते हो स्टूडेंट जाते ही जाते हैं वहाँ पर iPhone 11 ले लेंगे, प्रो ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है। वो 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वहाँ पर गाड़ी वगैरह भी लेनी आसान है, और वहाँ पर फ़ोन भी लेना इजी है। गाड़ी का वहाँ पर वो ये सीन है कि गवर्नमेंट को पता है यहाँ पर गाड़ी के बिना बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। कनाडा में स्नो पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो गाड़ी का लाइसेंस है वो इजीली मिल जाता है। गाड़ी का प्राइस सेम है, यूके में भी सेम प्राइस है, तो वहाँ पर भी प्राइस सेम है, इंश्योरेंस भी तकरीबन सेम है। पर जो लाइसेंस है ना, वो यहाँ की कंट्री यूके की नहीं देती जल्दी। यहाँ पर मैंने ऐसे बंदों को देखा जो 5-5 साल से रह रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता। गवर्नमेंट ये वाली लाइसेंस वाली अथॉरिटी है जो फेल कर देती है उनको। प्रोविजनल मिल जाता है, टेस्ट होता है, उसके बाद वो पक्का लाइसेंस जल्दी नहीं देते। उसका बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, 200-200 पाउंड एक बार में ख़राब हो जाते हैं। तो दिल भी नहीं करता जल्दी अप्लाई करने का। तो उसके बाद कनाडा में लाइसेंस ईज़िली मिल जाता है। वहाँ पर तो स्टूडेंट जाता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड से फिर वो जो मर्ज़ी करे। यहाँ पर जल्दी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, मेरे पास अभी तक नहीं है। अब तो चलो वैसे भी नहीं मिलेगा वायरस की वजह से। तो ये पॉइंट है। मोबाइल भी यहाँ पर जब मैंने पता करने गया था मोबाइल फ़ोन का,
तो क्या हुआ था, उन्होंने बताया कि आपको यहाँ पर रेजिडेंस होना चाहिए लास्ट 2 साल से, कि आप यहाँ पर रह रहे हो। तो ये यहाँ पर मैंने सिचुएशन देखी थी। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन नहीं लिया। तो यहाँ पर थोड़ा फ़ोन और कार का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा में बहुत ईजी है, आप कुछ भी वहाँ पर बाई कर सकते हो, स्टूडेंट को मिल जाता है वहाँ पर। तो इसके बाद एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ। मेरी कल हुई थी दोस्त से बात, तो वो मुझे बता रहा था वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, आपको शायद पता होगा, स्टूडेंट के उन्होंने $2,000 सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, जितने भी स्टूडेंट थे। ये वायरस की सिचुएशन है, इसकी वजह से तो सबकी हेल्प हो रही है वहाँ पर, स्टूडेंट्स की भी। और यहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ नहीं किया स्टूडेंट के लिए। तो ये कनाडा के लिए प्लस पॉइंट है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कैनेडियन गवर्नमेंट को, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो इसके बाद एक और पॉइंट पे शेयर करता हूँ। कनाडा में ऐसे जो भी बंदे इलीगल होते हैं, इलीगल बंदे हर कंट्री में होते हैं, तो यहाँ पर भी हैं वहाँ पर भी हैं, उनको स्टेटस मिलता है, बहुत टाइम लगता है। तो कनाडा में कम से कम 5-6 साल लगते हैं। कोई बंदा जिसके पास कोई स्टेटस नहीं है ना, तो उसको मिल जाती है वहाँ पर वर्क परमिट भी, यार आगे 5 साल बाद उसकी सेटलमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो बंदे हैं यूके में, तो यूके में क्या सीन है, यहाँ पर एक मैरिज का रास्ता बचता है उनके लिए जो इलीगल होते हैं। शादी करवाओ, फिर वर्क परमिट मिलता है। वर्क परमिट के बाद 15 साल बाद जाकर PR मिलती है, 15 साल बाद। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है तब तक बंदे की। कैश पे काम करो, कैश पे कुछ देते नहीं है। तो इसमें भी कनाडा विन करता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैंने ये शेयर करनी थी आपसे। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कनाडा और यूके का। यूके अपनी जगह बेस्ट है, तो कनाडा अपनी जगह बेस्ट है। तो कनाडा में ये थोड़ा खर्चा ज़्यादा आ जाता है, अगर आप साल की फ़ीस भरोगे, GIC लेकर जानी है। कई स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पाते, कम से कम 15-16 लाख लग जाता है अगर आप साल की फ़ीस भरोगे। IELTS करोगे, IELTS हो जाती है, GIC होती है। उसके बाद यूके में, अगर यूके में GIC नहीं चाहिए, ये प्लस पॉइंट है। तो कई स्टूडेंट जो मिडिल फैमिली से हैं वो इधर आते हैं। तो ये बाकी यहाँ पर भी अब होप है कि बढ़िया चलेगा आगे, ये वायरस वाली सिचुएशन ठीक हो जाए। तो गाइस ठीक है, मैं होप करता हूँ बढ़िया लगेगी आपको वीडियो वाली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और मेरा कनाडा में एक फ्रेंड है, उससे मैंने काफ़ी बातें की। तो उन्होंने मुझे बोला कि वीडियो बनाओ, तो मैंने बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं वॉक पे आया हूँ, आप देख सकते हो, बढ़िया धूप निकली हुई है पर ठंड है। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर।